हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक और लेक्चर में। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। जी हाँ, यानी कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अपडेटेड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8, ठीक है ना। और पिछले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर में स्टार्ट किया था क्या, जी हाँ, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया। आप सही सुन रहे हैं, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया। उसके अंदर आप लोगों ने उसकी सारे कॉन्सेप्ट को, मैकेनिज्म को और कौन कौन सी अभिक्रियाशीलता है आपने पढ़ा था, ठीक है। और कुछ आपने नाभिक रागी योगज अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स देखे थे, ठीक है ना, जहां पर आपने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही सेम प्रकार के रिएक्शन शो करते हैं। पर आपने HCl का एडिशन देख लिया था, ठीक है। आपने देखा था कि कैसे सोडियम बाइसल्फाइड का अभिक्रिया शो करता है। आपने ये भी देखा था कि अल्कोहल के साथ में ग्रीगनार्ड अभिकर्मक के साथ में कैसे अभिक्रिया करती है, कौन, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। देखो ग्रीगनार्ड RMgX के साथ में, ये मैं वो रिजेंट लिख रहा हूं जिसके साथ आप एल्डिहाइड की और कीटोन की अभिक्रिया सीख चुके हो, ठीक है। देखो RMgX हो गया, फिर आपने अल्कोहल की अभिक्रिया देखी थी ना, एसिटल हेमिएसिटल बनता है, ठीक है। कीटल भी बनता है, ठीक है भाई। कीटल बनाने के लिए आप लोगों ने क्या किया था, ग्लाइकोल है ना, CH3 सॉरी CH2OH और इधर CH2OH, ठीक है भाई। ये आपने अभिकर्मक जो है लास्ट क्लास में ना, इनकी अभिक्रिया तुम लोगों ने देख लिया है कि कार्बोनिल यौगिक कैसे अभिक्रिया करता है इन सभी के साथ, ठीक है। ये एग्जांपल्स है, किन के एग्जांपल्स है बताओ, नाभिक रागी यौगज अभिक्रिया, ठीक है। आपसे सही सुन रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं आपको बना करके ना समझा दे रहा हूं ताकि ना आपको ना याद आ जाए पिछली क्लास, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास मान लो एल्डिहाइड है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। देखो सिंपल मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मान लो मेरे पास कीटोन, चलो मान लो कीटोन है, कीटोन कौन है बताओ, इसका नाम है एसीटोन। नाम क्या है इसका, अगर मैं इसमें डाल दूं सोडियम बाइसल्फाइड, है ना भाई, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, तो यार बताओ उत्पाद क्या बनना चाहिए, उत्पाद क्या बनना चाहिए ना, उत्पाद क्या बनना चाहिए बताओ। तो आप क्या करते, देखो यहाँ पर क्या ये पॉजिटिव होता है और ये होता है एक नेगेटिव, तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बनाओ और आपस में उसको हाँ भिड़वा दो। देखो Na कहाँ जाएगा बताओ, माइनस पे, और ये कहाँ जाएगा बताओ, प्लस पे जाएगा कि नहीं। और इसी चीज को आप लोग ऐसे भी तो बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, इधर देखो यहाँ पर क्या C है ना, ये C है, तो इस दोनों CH हम लोग ऐसे देखो लगाते हैं ना। अब एक ONA इधर पहुंच जाएगा, है कि नहीं, और एक यहाँ पर क्या आएगा बताओ, इधर आपके पास आ जाएगा HSO3, ठीक है। और इसमें आपको मैंने ये लिखा था कि आप प्रोटॉन ट्रांसफर करवाते हो, क्या करते हो, प्रोटॉन का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, स्थानांतरण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन को। देखो तो हमारे पास क्या होगा, ये जो H ना मैसेज यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि ये आपको देगा इधर CH3 और फिर यहाँ पर क्या मिलेगा OH और इधर आपको मिलेगा SO3 और Na, ठीक है ना। ये कुछ इस प्रकार का आपको मिलेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या था, ये एक एडिशन रिएक्शन है कि उसका न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन योगज। तो ये एक बेहतरीन एग्जांपल ना आप कह सकते हो क्या, कि नाभिक रागी योगज अभिक्रिया, योगज अभिक्रिया, ठीक है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, ठीक है ना। तो ये ना ये आपने करा है पिछले क्लास में, ठीक है। अब हम लोग जो है इस क्लास में इसका एक एग्जांपल और लेंगे, अमोनिया या उसका व्युत्पन्न। अब सुनो व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है ना, व्युत्पन्न को बोलते हैं अंग्रेजी में डेरिवेटिव, यानी कि जिससे मिलकर बना हो। फॉर एग्जांपल ये हो गया सबका, है ना, इसको ना एज एग्जांपल आप याद रखो, ठीक है। घर में प्रैक्टिस क्या करो भाई, है ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। भूल जाते हैं जब ना खूब सारे याद हो जाएंगे रिएक्शन, तो भूल जाते हैं कि यार ये किस में डाला था, ये किस में डालता है ना, ऐसे भूल जाते हैं, रिजेंट भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं भूल गया था अभी कि भैया बेंजीन से डायरेक्ट बनता है क्या चीज, बेंजल्डिहाइड, उसे कहते हैं गाटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। लेकिन हम उसको फिनॉल कहते हैं ना, तो दिस इज द मिस्टेक, दिमाग में ना घूम जाता है बहुत सारा। खैर अब वो तुम भूलो नहीं, उसके लिए बार बार क्या करना पड़ेगा, रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले, देखो अमोनिया क्या होता है भाई, ये हमारे पास होता है अमोनिया NH3, ये क्या है बताओ, इसे अपन बोलते हो अमोनिया।
अब यहाँ पर 3 H है, कितने H है? तो इस तीनों H को हटा करके ना अलग अलग हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, यहाँ पर एल्किल समूह। देखो अगर मान लो अमोनिया है और आपने इसमें R जोड़ दिया, भाई ये कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे ही। अगर आपने अमोनिया में R जोड़ दिया तो एक H बाहर भागना पड़ेगा, भाई N तीन ही तो बना सकता है, चौथा तो मजबूरी में लोन पेयर देके बनाता है, ठीक है ना, वो हमेशा नहीं होता, ठीक है। देखो तो R क्या होगा, ये R तुम्हारा एक H बाहर निकाल देगा और क्या बनेगा RNH2 एमीन बनेगा, अमाइन क्या बन गया ये, आप हिंदी में इसको एमीन लिखते हो ना, ये अमोनिया का व्युत्पन्न है, क्या अमोनिया का, ये है अमोनिया और ये है अमोनिया का व्युत्पन्न, अमोनिया का क्या लिखा है, व्युत्पन्न, ठीक है ना, यानी जिससे मिलकर बना है उसे बोलते हैं व्युत्पन्न, ठीक है। सेम हमें क्या करना है, रिएक्शन करना है, ठीक है। देखो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक और R जोड़ सकते हैं, एक और R, तो एक H और निकालना पड़ेगा, तो R N H और R दिख रहा है, ये दो डिग्री अमीन है, क्या है 2 डिग्री, क्योंकि N पे कौन है, 2 R समूह है, ठीक है, इसे बोलते हैं 2 डिग्री अमीन। इसमें से एक H और बाहर निकाल दो, R जोड़ दो, तो क्या होगा बताओ, तीनों R इस पे जुड़ जाएगा ना, 3 डिग्री अमीन बोलते हैं। तो ये सब है क्या, एक्चुअली ये सब है अमीन का व्युत्पन्न, ठीक है ना, जिससे मिलकर के बना है। तो हम इसी को अब अमीन को ही जोड़ेंगे किसके ऊपर, कार्बोनिल समूह पर, ठीक है ना। कार्बोनिल समूह जानते हो ना, CO समूह को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल समूह, नी डाउट। देखो आगे बढ़ते आ जाओ, तो ये कह रहा है हमसे अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों का संयोजन, जी हाँ, योगज यानी कि नाभिक रागी योगज अभिक्रिया में। अगला जो एग्जांपल होगा, कल 5 हो गए थे ना, चेक करो 5 होते गए ना, 4 हुए, क्या 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 या 1 2 3 4 हुए हैं, है ना। लास्ट वाला कौन सा था, अल्कोहलों का संयोजन, जिसमें बना था कीटल, है ना, कीटल बना था ना, लास्ट में तो बना हुआ कीटल बना होगा, है ना। आपने उसमें ऐड किया था क्या चीज, इथाइलिन क्या, ग्लाइकोल, है ना, एसिटल बना था और हेमिएसिटल बना था। जब आपने अल्कोहल गिरा था एल्डिहाइड में, जब एल्डिहाइड में गिरते हैं अल्कोहल तो क्या बनता है, एसिटल। उसमें क्या आप लोग क्या लेते हो, HCl गैस लेते हो और साथ में लेते हो क्या, अल्कोहल, है ना। तो आपको पहले आपको मिलता है क्या चीज, एसिटल, हेमिएसिटल मिलता है, फिर वो दोबारा से HCl और अल्कोहल के साथ में करते हैं रिएक्शन और आपको क्या देगा, एसिटल, और फिर क्या करते हैं कीटोन पर यही अभिक्रिया होता है फिर से, तो ये हमको क्या देगा, कीटल देगा, क्या देगा, अगर आपको याद है तो फिर याद कर लो। देखो मेरे पास मान लो यहाँ पर क्या है, CH3 है, डबल बॉन्ड हो गया, फिर CH3 हो गया, है ना। आपको इसमें घेरना कुछ नहीं होता है, CH2 है ना, देखो ऐसे करो OH, तो इसको ठीक से बनाते हैं ना, C होगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना, इधर CH3 इधर भी CH3, देखो है वही चीज अभी जो मैंने लिखा था, है ना, एस्टोन है ये। अब इसकी रिएक्शन किससे होगी बताओ, CH2 से होगी ना, CH2 से हो जाएगा इधर OH, है ना। अब इसकी अभिक्रिया जब होगी तो चलो होता क्या, देखो C होता है इधर CH3, है ना, इधर CH3, अब एक को इधर एक को इधर, है ना, देखो ऐसे यहाँ पर हम जोड़ते हैं CH2 ना CH2, इसे हम लोग बोलते हो कीटल, क्या बोलते हो, जैसे मैंने अभी ना 2 मिनट बना के देख लिया, ऐसे बना के देख लिया, ठीक है ना। बना कर नहीं देखोगे तो गणित की तरफ नहीं आएगा, लिख करके कॉपी में तुम धर लोगे, हर दिन आओगे जाओगे लिख कर रखोगे ना, कोई फायदा नहीं। आप इसे बोलते हो कीटल, हिंदी में कहते हैं कीटल, ठीक है ना, और अंग्रेजी में पढ़ते हैं कीटल, ठीक है भाई। जो बनता है कीटोन से, एसिटल बनता है किससे, एल्डिहाइड से, ठीक है ना, सॉरी एसिटल नहीं, एसिड हेमिएसिटल और एसिटल, है ना, हाँ ठीक है। देखो हो गया। अब आप लोगों को क्या सीखना है कि कार्बोनिल समूह पर जो एग्जांपल होगा अगला वो होगा 5वां, है ना। 5वां क्या करता है, अमोनिया व अमोनिया के व्युत्पन्नों का संयोजन करना है, ठीक है। 5 हो गए पहले, हाँ 4 हुए, 4 तो 5वां होगा ना, तो 5 भाई तो चल तो रहा है, अंगा आएगा ना, घा के बाद तो एनसीईआरटी में ऐसे ही है, ठीक है ना। मैं और देख बताऊं, 5 बार एनसीईआरटी में जो है क्या गया है, अंग्या नहीं आता इसमें, ठीक है ना, 4 है कैरेक्टर, अब अंग्या होता है या अड़ा होता है, अंगा होता आना है, 5 आना तो संख्या में घेर रखा अड़ा होता है। तो देखो चलो सोचो, हमको यहाँ पर हिंदी भी नहीं सुने, अड़ा होता है क्या होता है, सिंपल सा अगला है 5वां, ठीक है ना। और 5वां रिएक्शन है किसका भैया, देखो ये आपको लिखना है डिक्टो ऐसे ही कि मेरे पास क्या होगा, कार्बोनिल समूह होगा, ये एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। अगर H और C लग गया तो एल्डिहाइड बन जाएगा, अगर दोनों पे R समूह लग गया तो कीटोन हो जाएगा। अगर इसकी अभिक्रिया हो रही है किसके साथ में,
NH, देखो ऐसे H2N और इधर क्या है Z। Z कोई समूह हो सकता है। Z कौन कौन हो सकता है अभी बताऊंगा, ठीक है ना। आपको दिख रहा है NH2 और Z। अब ये Z क्या होगा आगे बताऊंगा अभी। Z यहां पर कोई समूह हो सकता है, ठीक है ना, अणु हो सकता है, कोई परमाणु हो सकता है, ठीक है ना। अगर इसकी अभिक्रिया होगी तो सबसे तो पहले अब यहां पर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, यहां पर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, है ना। तो यहां पर जो H है देखो ध्यान से, कार्बन डबल बॉन्ड तो ये रहा, एक हो जाएगा H के साथ, पहुंच गया। इसके पास तो H है ना, एक हो गया O के साथ, और जो बाकी बचा NHZ है ना भाई, कौन बचा NHZ, वो हो जाएगा इधर NHZ, दिख रहा है। ये होता है इंटरमीडिएट। क्या होता है ये इंटरमीडिएट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा पानी लेकर के, ठीक है ना। देखो इसका OH और इसका H लेकर सफा हो जाएगा। तो अभिक्रिया हमें कुछ ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। ये याद करने का तरीका होता है, ठीक है ना। इसका जो मैकेनिज्म है ना वो अलग अलग होता है, लेकिन हमें याद कैसे रखना है प्रैक्टिस के लिए, वो हमको ना यहाँ देखो तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। ये बनेगा बीच में, ठीक है, इसको बनते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मध्यवर्ती, ठीक है। अब क्या होगा, इसका OH जाएगा और इसका H जाएगा, तो यहाँ जो कार्बन डबल बॉन्ड N है ना, एक H गया तो Z बचा और दो बॉन्ड ये दिख रहा है, ठीक है। ये उत्पाद बनेगा यौगज उत्पाद, ठीक है ना। ये क्या होगा, क्या होगा बताओ, ये हमारा होगा यौगज उत्पाद, यौगज उत्पाद, ठीक है भाई, ठीक है ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो एल्डिहाइड व कीटोन कोई भी हो सकता है, ठीक है। जेड कौन कौन होगा अब मैं आपको लिख करके दिखाता हूं, देखो एल्किल हो सकता है, R समूह, ये एल्किल होता है ना, आप इसे क्या बोलते हो, एल्किल बोलते हो, है ना। एल्किल समूह हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपके पास क्या हो सकता है, एरिल मतलब बेंजीन हो सकता है ना, एरिल हो सकता है, और क्या हो सकता है, OH हो सकता है ना, अल्कोहल हो सकता है, साथ में एमीन हो सकता है, NH2, ठीक है ना। और कौन होता है C2H5, दो C6H5NH, एनिलीन है ये, ठीक है ना। ये हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन NHCONH2, ठीक है। इसे बोलते हैं, नाम क्या अभी आगे ना बताऊंगा। इसमें से ना एक रिएक्शन पक्का आता है एग्जाम में, एक रिएक्शन पेपर में आता है, यहां पर NH आएगा क्योंकि यहां से जुड़ेगा, ठीक है। अब Z के स्थान पर ये अगर आ गया R आ गया, उसका नाम क्या होगा अभी बताऊंगा तालिका में, ठीक है। देखो ये रहा मेरे पास तालिका, ठीक है। ये रो क्या है पीछे, ड्रॉ क्या बनाओ, ठीक है। बनाओ इसको फिर बढ़ा के, ठीक है। 5 नंबर डाल दो, लिखो अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों का संयोजन, और आप ये छापो, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें लिख के तो समझाया, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से, देखो आ जाओ। अगर तुमने क्या किया सुनो, मैंने क्या समझाया तुमको अभी, मैंने समझाया आपको कि C डबल बॉन्ड O था, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, कोई सोच सकता है। आपने इसमें क्या लिया था NH2 और Z लिया था, बिल्कुल लिया था। अगर आपने Z के स्थान पर, आप एग्जांपल, ठीक है ना, अगर आपने Z के स्थान पर H ले लिया तो ये क्या बन गया, अमोनिया। क्या बन गया, ये अमोनिया बन गया। देखो अगर Z के स्थान पर कौन आ गया, H, अगर H आएगा Z के स्थान पर तो जो अभिकर्मक होगा उसका नाम क्या होगा, अमोनिया। क्या होगा, अरे बोलो ना क्या होगा, अमोनिया होगा ना। देखो अब क्या हुआ, C डबल बॉन्ड हो गया, अब जैसे ये आएगा इसके ऊपर तो बताओ क्या होता है, इधर OH बनता है कि नहीं बनता है, और यहाँ पर क्या होगा बताओ, NH2 और ये H हो गया, नहीं हो गया। फिर देखो ध्यान से, H2 और N आता है, तो यहाँ पर भी H आ गया। ये H कौन सा है, ये वाला H है कि नहीं। अब इसका H लेके पानी बाहर निकाल देगा ये, अरे पानी बाहर निकालेगा ना, पानी बाहर निकालेगा। देखो तो ये तो तुम्हारा मध्यवर्ती होता है ना। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बनेगा, है ना, और ये N और ये तो H भागा है, बिल्कुल H2 तो है ही, बताओ है ना। और ये जो उत्पाद बनेगा इसका नाम क्या होगा, इमीन। है वहां को जी NH लिख रखा खाली खाली NH NH तो आया गुरुजी NH तो आएगा, नहीं गुरुजी। ठीक है। और एक मिनट रुक जाओ, NH2 था ना, NHZ बनता है आपके पास में, NHZ, ठीक है। एक तो वहां पहुंच गया नहीं है, क्या तो पहुंचता है H,
देखो आपने गलती जोड़ दी। तो यहाँ पर NH तो नहीं आएगा गुरुजी। तो आएगा ना, हाँ, NH आएगा, ठीक है भाई। बिल्कुल। और ये तो H आपके पास पहले से ही है, ये ना, ठीक है ना। तो जेड आऊंगा। इसके पास 2H था ना, एक H यहाँ पहुंच गया तो यहाँ क्या बचेगा, एक एक H बचेगा। देखो अब इसका नाम क्या होगा, एमीन। एमीन। इमीन होगा, एमीन, ठीक है। एमीन। उत्पाद का नाम क्या होगा, इमीन। IMIN लिखते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में लिखते हैं इमीन। क्या लिखते हैं भाई, एमीन। इमीन, ठीक है। ये क्या है? ये आपको याद करने पड़ेंगे। आपको इसमें जो इंपोर्टेंट याद रखना है, जेड के स्थान पर एक तो पहला, ठीक है। एक ये वाला हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीन, ठीक है ना। दूसरा हाइड्राजोन, ये ना NH2C, ये जो बनेगा ना उत्पाद का नाम होगा हाइड्राजोन। यस यस। और सेमी कार्बाजोन, ठीक है। और एक बड़ा इंपोर्टेंट है 2,4-DNP। डीएनपी ये क्या होता है? DNP क्या होता है, पीले नारंगी या लाल ठोस होता है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन को ना अंतर करने में ये इंपोर्टेंट होता है, ठीक है ना। ओके। ये एग्जांपल याद करो, ठीक है ना, फटाफट से लिखो, उसमें एग्जांपल लिखो। आप बोले। मैं तुम्हें भी एक और लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। ये तालिका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप OS लगा दोगे तो ऑक्सीजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है ना। OXIM होता है ऑक्सीजन। सल्फोनेट। हाँ, हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं ना उसको। हम पहले सल्फोनेट आप कह रहे हैं। अरे हो गया ना, हो गया? पहले बताओ, ये उतारना है, ये उतारना है, ये उतारना है। ये उतारो एग्जांपल, ठीक है। और ये आपको एनसीईआरटी में से लिखना है, ठीक है ना, तालिका बनाना है। जेड के स्थान पर कौन हो सकता है, H हो गया तो नाम क्या हो जाएगा उसका, एमीन। एमीन। इमीन, इमीन उत्पाद का नाम होगा। और जो अभिकर्मक होगा उसका नाम होगा अमोनिया, ठीक है भाई। कॉपी करो जल्दी से, देखो। अरे हो गया ना, ये आपको उत्पाद का नाम याद रखना है भाई। एल्डिहाइड जो इंपॉर्टेंट है ना, वो मैंने आपको अभी समझा दिया। फिर सुन लो एक बार, R जोड़ दोगे तो अमोनिया बन जाएगा। एमीन। देखो ऐसे, हम तुमको समझा तो रहे यार जब से। देखो अगर सॉरी H जोड़ दोगे तो बनेगा अमोनिया ना। देखो ये कौन है बताओ, एल्डिहाइड कीटोन कोई हो सकता कोई है। हो सकता है। अगर आपने H2N था ना भाई, जेड के साथ अगर आपने R लिया, क्या लिया, आर। मान लो आपने R के साथ लिया CH3, क्या लिया, CH3। इसका नाम क्या हो गया भाई, इसका नाम हो गया एमीन। क्या हो गया, एमीन। एमीन इसका नाम हो गया। अमाइन पढ़ते हैं, ठीक है ना, अमाइन हो गया। अब जब इसकी रिएक्शन होगी तो उत्पाद बनेगा, उसका नाम क्या होगा। देखो पहले बनेगा मध्यवर्ती, आप हमेशा बनाओगे, ठीक है ना, ऐसे। इधर OH जाएगा बिल्कुल। भाई, 2H था, ये गया ऊपर, तो क्या बचा, NH3। HN बचा, है ना। और यहाँ पर क्या बचा, CH3। यहाँ बनेगा CH3। अब ये H जाएगा OH के साथ में, हाँ, चलो तो पानी बाहर निकल देगा। पानी बाहर। देखो ऐसे, तो पानी ऐसे ना, ऐसे दिखाते निकलता है, ठीक है ना। माइनस लगाया इसके पीछे, मतलब पानी यहाँ से रिमूव हो गया, निकल गया। और फिर क्या होगा, सुन ध्यान से देखो, तो C अब डबल बॉन्ड आ गया ना इधर, और एक और इधर N, क्या है, सॉरी डबल बॉन्ड आएगा, वो नहीं आएगा। देखो N आ गया, इधर CH3, इधर कुछ हो सकता है, कुछ भी हो है ना। Yes, sir. अब इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम हो जाएगा आपका क्या, एमाइन, सॉरी ये प्रतिस्थापित। इसका नाम हो जाएगा सिर्फ क्षारक, सिर्फ क्षारक, है ना। इसका नाम हो जाएगा सिर्फ क्षारक, ठीक है। ऐसे बनाते हैं इसका, समझ में आ रहा है। अगर OH जोड़ दिया तो खुद मैं बताओ, OH जोड़ करके ऐसा अभिक्रिया बनाओ खुद से, पहले वो इसको उतार लेते हैं। इसको उतारो और फिर उत्पाद का नाम लिखना। ऑक्सीन इंपोर्टेंट है, ये वाला इंपोर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो अगला बनाओगे ना OH वाला, वो बहुत इंपोर्टेंट है। ऑक्सीन बनेगा, खुद से बनाओ, ट्राई करो, ठीक है ना। हो गया भाई। देखो अगला एग्जांपल देखो, तुमने बनाने की कोशिश करी, यस सर। नहीं बनाया, अरे बनाओगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो अगला मेरे पास क्या है, फिर से देखो H2N हो गया, यहां पर दिया क्या, OH। आप जैसे क्या लेते हो, OH लेते हो, इसका नाम क्या बन जाएगा बताओ, इसका नाम बन जाएगा आपका हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या होगा, हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है ना। हाइड्रोक्सिल एमीन होगा इसका नाम। और फिर जब ये अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बनाएगा बताओ, OH, इधर HNOH, ठीक है।
फिर पानी बाहर निकालोगे H2O है ना, तो क्या बनेगा बताओ, C डबल बॉन्ड N और इधर ये OH, ठीक है ना, और इधर कौन है ये, इसका नाम होगा ऑक्सीन, ठीक है ना, बस यार ऑक्सीन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे में आपको उत्पाद बनाना आना चाहिए, ठीक है। चाहिए भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कई सारी चीजें इसमें निकल कर आती हैं। एक इसमें आता है हाइड्राजीन, क्या आता है, हाइड्रोजन। हाइड्राजीन बनता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, किसी ने पूछा था मुझसे। हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज, है ना। क्या करना भैया? जेड देखो, हो गया। चलो देखो, इस वाले है ना एक और डाल करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। पहले हम कर लेते हैं कौन सा सेमी कार्बाजाइड को डालेंगे, क्या अच्छा जड़ मिलाना, लो इसे भी बना देंगे। ये बनाओ, देखो जब आप इसमें ये NHCO NH2 कौन सा? डालोगे जेड के स्थान पर, कौन सा चाहिए? लास्ट वाला हाँ जी NHCO NH2, अब ये पहले बना देंगे। देखो भैया ने यार पहले बनाया। H2N हो गया, इसमें क्या CH सॉरी NH C डबल बॉन्ड O और NH2 डालना है। अब ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया सेमी कार्बाजाइड। ये पूरा का नाम क्या हो जाएगा, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड ऐसे लिखता है, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है रे, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है, सेमी कार्बाजाइड, इसका नाम होगा सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से आपको एक इंटरमीडिएट बनाना है। बना के बताओ क्या क्या बनेगा एग्जांपल, ठीक है। ये अगला एग्जांपल है, उसके बाद जो ना अभी आपने ऑक्सीजन लिखा था, ये उसके बाद एग्जांपल है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, ठीक है ना। बताओ उसका उत्पाद क्या बनेगा, सेमी कार्बाजाइड, ये आपको मिलेगा उत्पाद, है ना। और फिर ही मिलेगा सेमी कार्बाजोन, जाइड से मिलता है जोन, कार्बेजाइड से मिलता है कार्बेजोन, सेमी कार्बेजोन आपको मिलेगा, ठीक है। यहां से हाँ बाहर निकाल दिया H2 और डबल बॉन्ड NH, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे मिला, ठीक है ना। उसका नाम लिखो उसका, सेमी कार्बाजोन, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है ना। इस सभी के सभी इसका आप आराम से लिखो। बन गया सबका, यस सर। फिर तो अच्छी बात है। देखो नहीं बना फिर देख लो ध्यान से, हम आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है ना। किताब बना ले पहले, देखो C डबल बॉन्ड O होगा, एक OH में जाके इधर बन गया, इधर H फिर N, है ना। फिर क्या बताओ, फिर है NHCO NH2, ठीक है ना, ऐसा कुछ। अब इसमें से क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकाल दोगे, और पानी बाहर निकलते क्या होगा, C डबल बॉन्ड N NHCO NH2, ठीक है भाई। ये ना सीधा ना बनाकर मैंने ऐसे बना दिया, चलो सीधा बना, कोई नहीं सीधा कर लेते हैं। CO फिर NH2, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, सेमी कार्बेजोन, ठीक है भाई। आज को अंग्रेजी में पढ़ते हैं सेमी कार्बाजोन, जोड़ लिख दे सेमी कार्बाजोन ऐसे लिखा होता है, जोन है जोड़ लिखे ना, ऐसे ना कार्बाजोन। देखो अंग्रेजी में SEMICARBAZON, कार्बाजोन लिखा होता है ना, कार्बाजोन लिखा हुआ है बुक में, ठीक है, हिंदी में। अंग्रेजी में कार्बाजोन पढ़ते, ठीक है ना। एक आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने NH2 ही ले लिया जेड के स्थान पर, तो क्या बन जाएगा, NH2 NH2 से बोलते हैं हाइड्राजीन। तो बना के देखते हैं क्या बोलते हैं उसको, हाइड्राजीन, ठीक है। H2N की जगह H2N ले लो। मतलब जेड के स्थान पर आप लोगों ने अगर NH2 ले लिया तो क्या मिलेगा आपको, हाइड्राजीन। तो यानी कि ये हमारा NH2 और फिर ये हो जाएगा NH2, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्राजीन, है ना, हाइड्राजीन, ठीक है। ये रहा देखो हाइड्रोजीन, ठीक है ना, इसमें लगा दो डब माइक में, हाइड्रोजीन, ठीक है भाई। अब इससे बनाओगे उत्पाद, तो उस उत्पाद का नाम क्या होगा, नाम बता दो इस बात। उस उत्पाद का तुम्हारा नाम हो जाएगा हाइड्राजोन,
हाइड्रोजन जहाँ जी ना जॉन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में ऐसा लिखते हैं, हाइड्रोजन बन गया तो हाइड्रोजीन है ना, और ये हाइड्रोजन देगा उत्पाद, उत्पाद क्या देगा, हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये उत्पाद देता है, ठीक। तो पीछे करना है। पीछे करना मतलब लो बनाओ, इसमें उत्पाद बनाओ, बन भैया, गया, है ना, देखना। हाइड्रोजन बनता अरे है, ठीक है, ऊपर देख लेना वहाँ N और NH3 जुड़ जाएगा। फिर ये दो है भैया, मेरे तो दो आ रहे हैं। दो ही दो है आएगा ना? चार थोड़ी आ अरे जाएगा। हाँ, मैं तू कह रहा ये तीन, लो। तीन कहाँ है? NH2 बन जाएगा ना, हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा तीन। हो गया। तो ये क्या था ना, ये ना आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, अलग अलग जोड़ करके प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है अपचयन, तो कीटोन का और एल्डिहाइड का अपचयन हमें करना है, ठीक है भाई। लिखो हेडिंग, अपचयन अभिक्रिया। अच्छा ये था क्या, एल्डिहाइड और कीटोन का ये था क्या, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हो, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो। तो रासायनिक गुणधर्म के अंदर पहला हमने पढ़ा एल्डिहाइड और कीटोन का क्या चीज पढ़ा, हमने पढ़ा नाभिक रागी यौगज अभिक्रिया, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन। अगर अपचयन होगा तो उत्पाद क्या बनेगा, मैंने आपसे पहले भी याद करने के लिए कहा था कि आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना, याद कर लो, ये कौन होते हैं, हाँ ये तो खड़े थे। ये होते हैं अपचायक। ये क्या होते हैं, खुद क्या करता है, हाइड्रोजन देता है और अपचयित होता है, सॉरी ऑक्सीकृत होता है, खुद का ऑक्सीडेशन होता है इसका, और अपचायक की तरह काम करता है ना, अपचयन करवाता है। तो आपको याद रखना है, सुनो, दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर एल्डिहाइड का उपचयन हो रहा था, क्या होता, एल्डिहाइड का उपचयन तो बन रहा था 1 डिग्री एल्कोहल, क्या बन रहा था, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर कीटोन का उपचयन हो रहा था तो 2 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही अब अगर एल्डिहाइड का अपचयन होगा तो अल्कोहल बनेगा। देखो ध्यान से सुनना, मैं कैसे आपस में लिंक कर रहा हूं। प्योर पीसीसी से करता। पीसीसी से बनता है ना, वो तो प्योर बनता है। भाई अगर इसको थोड़ा सा कम उत्पाद के लिए इसे यूज इससे आप एल्डिहाइड बना देना। देखो अगर आपके पास मानो CH3 CH2OH था, ठीक है, और अगर आपने पीसीसी घेर दिया, क्या डाल दिया, तो आपको मिलेगा CH3 CH2 ऑक्सीकृत हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। हम लोग देखो जब 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, अपचयन होता है, तो क्या मिलता है, एल्डिहाइड। लेकिन जब कीटोन का अपचयन होता है तो क्या मिलता है, सॉरी अरे मैं उल्टा बोल दिया। देखो जब 2 डिग्री एल्कोहल का अपचयन होगा पीसीसी पे ही, तो तुम्हें मिलता है कीटोन। क्या मिलता है, कीटोन, ठीक है ना। अरे मिलता है, नहीं मिलता है, मिलता है सर, ये कीटोन बन गया। अगर हम इसी का कर देंगे, अब पहले ऑक्सीडेशन हो रहा था, पहले ऑक्सीडेशन हो रहा था, अपचयन नहीं, ऑक्सीकरण, उपचयन हो रहा था ना। उपचयन हो रहा था। अगर मैं इसका अपचयन कर दूंगा तो भाई ये दूसरा अपचयन कर दूंगा, अगर कीटोन का करूंगा अपचयन 2 डिग्री अल्कोहल देगा, 2 डिग्री। और अगर एल्डिहाइड का कर दूंगा अपचयन, एक डिग्री देगा ये वहाँ। है कि नहीं, ठीक। तब तुमको मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर हम पीसीसी कर रहे हैं ऑक्सीडेशन के लिए, तो अपचयन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 अभिक्रम जो आपको मैंने लिखवाया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना। इनको घेरते हैं अपचायक के रूप में और इसको डालते हैं उपचायक के रूप में, या फिर हाँ पीसीसी को, या फिर CrO3 को, या फिर KMnO4 को घेरोगे तो सारा कार्बोक्सिलिक अम्ल दे देता है ना। तो हम इसको नहीं घेरेंगे, ठीक है ना, ये होता है प्रबल ऑक्सीकरण, ठीक है। अपचयन में लिथियम में क्या? CH2 नहीं कह सकते, क्या CH2 CH2 कब डालते हैं भाई, अब CH2 नहीं डालते, ठीक है ना। तो ये ना एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन, इसे हम पढ़ेंगे अपने अगले क्लास में, ठीक है। इस क्लास में आप लोग यहां तक रखते हैं, ठीक है ना। अगली क्लास में आपको मैं एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।